हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन बैंक पर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके आपके सिलेबस में इंक्लूड है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण सभ्यताएँ हैं, प्राचीन सभ्यताएँ हैं, उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीलीभंगा सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ है? तो पीलीभंगा सभ्यता का विकास हुआ है सरस्वती नदी पर। ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी, और सरस्वती और घग्गर नदी, क्योंकि सरस्वती का घग्गर नदी और सरस्वती नदी एक ही है। और पीलीभंगा सभ्यता के बारे में आपको 3 बातें ध्यान रखना है। हिंदू सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं, विशेष प्रकार का घड़ा भी मिला है, बाबा रामदेव का मंदिर भी मिला है, और पीपल के वृक्ष के प्रमाण यहीं से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, बैराट सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ है? तो बैराट सभ्यता का विकास हुआ है बाणगंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बैराट सभ्यता के बारे में ज़रूरी बातें, तो ताला नदी या अर्जुन की गंगा भी इसको बोलते हैं, बाणगंगा नदी को, और विराटनगर जयपुर में ये है स्थित है। बैराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? तो बैराट सभ्यता के जो उत्खननकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम 1936-37 में जो बैराट सभ्यता है उसका उत्खनन किया था। अगला क्वेश्चन, बैराट सभ्यता का सर्वेक्षण और व्यापक उत्खनन किसने किया? तो बैराट सभ्यता का सर्वेक्षण और व्यापक उत्खनन किया था ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी, यानी कैलाश दीक्षित और रतन चंद्र अग्रवाल यानी आरसी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, भाबरू का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भाबरू का शिलालेख प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर ए बीजक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और भाबरू का शिलालेख है वो सम्राट अशोक के बारे में है, और इसकी खोज की थी कैप्टन रॉबर्ट ने 1837 में। अगला क्वेश्चन, भाबरू के शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए भूसोफिदन शैली में है, अशोक द्वारा गोहत्या पर प्रतिबंध के प्रमाण है, बौद्ध धर्म का अनुयायी होना भी इसी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुनारी सभ्यता का उत्खनन कब किया गया? तो सुनारी सभ्यता का उत्खनन किया गया 1980 में इसका उत्खनन किया गया। राज्य सरकार पुरातत्व विभाग द्वारा इसका जो उत्खनन है वो किया गया। अगला क्वेश्चन, लोह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनारी सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और सुनारी सभ्यता के बारे में ये भी ध्यान रखना है, लोहे से बना प्याला, लोहे से बना कटोरा, लोहे से बने तीर और लोहे से बना भाला भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, 4000 वर्ष पुराना कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण पूरे भारत में कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालाथल सभ्यता से। और बालाथल सभ्यता के बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली है ताम्रकालीन सभ्यता है, और आर्य सभ्यता के समान अवशेष यहाँ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बुने हुए वस्त्रों का प्रमाण बैराट के बाद केवल कौन सी जगह से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बालाथल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और ओजियाना सभ्यता के बारे में अगर बात की जाए तो ओजियाना सभ्यता उसका उत्खनन किया गया था 2000 से 2001 के बीच में। अगला क्वेश्चन, दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष और वह 11 भवनों का कमरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, ओजियाना सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। तो इस सभ्यता का विकास 3 चरणों में हुआ, सही है। गाय और बैल की मर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ये भी सही है। आर्य सभ्यता से संबंध के कई अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
कुराड़ा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह पर्वत नागौर में है, सत्य है। औजारों की नगरी भी इसको कहते हैं। 103 ताम्रपत्र और उपकरणों की प्राप्ति हुई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सारे के सारे कथन हैं वो सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, कुराड़ा सभ्यता का उत्खनन कब किया गया? तो इसका उत्खनन किया गया ऑप्शन नंबर ए मई 1940, ऑप्शन नंबर बी अगस्त 1845, मई 1934 या फिर अप्रैल 1899। तो इसका सही आंसर है मई 1934, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जोधपुरा सभ्यता स्थल कहाँ है? तो जोधपुरा सभ्यता स्थल है वो है जयपुर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि साबी नदी के किनारे है, विराटनगर सभ्यता के निकट है और कोटपुतली तहसील में यह है। अगला क्वेश्चन, जोधपुरा सभ्यता के बारे में सत्य कथन है? तो यह है लोहा बनाने की भट्टी की प्राप्ति हुई है, सही है। मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। संघों और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। कृपवर्णी मृद पात्रों का 1 मीटर जमाव पाया गया है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, नगर पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थित है? तो नगर जो पुरातत्व स्थल है वो है टोंक में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नगर पुरातत्व स्थल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो प्राचीन नाम मालव नगर और करकोटा नगर, ये सही है। महिषासुर मर्दिनी की मर्ण मूर्ति का प्राचीनतम अंकन प्राप्त है, तो ये भी सही है। आहत मुद्राएं और पंचमार्क सिक्के मिले हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी नन कोई भी कथन है वो असत्य नहीं है, सारे के सारे कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, नौहो पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? तो नौहो पुरातत्व स्थल है वो है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और भरतपुर में जो रूपारेल नदी है, रूपारेल नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, नौहो पुरातत्व स्थल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन ऐसे हैं। उत्खनन 1963 से 64 में आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया। राजस्थान में एकमात्र स्थान जहां पर 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। आर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चित्रित सलेटी रंग और गेरू रंग के पात्रों के अवशेष भी मिले हैं। पक्षी चित्रित ईंट भी मिली है। ये 5 बातें ये आपको ध्यान रखनी है नौहो पुरातत्व स्थल के बारे में। अगला क्वेश्चन, सोनती सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई? तो सोनती सभ्यता है वो विकसित हुई ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी जयपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़ में विकसित हुई, सरस्वती नदी या फिर घग्गर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, सोनती सभ्यता के बारे में सत्य कथन है? तो यह हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, सही है। उत्खनन अमलानंद घोष द्वारा 1953 में, ये भी सही है। और सोनती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम का नाम दिया गया पुरातत्ववेताओं द्वारा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सारे के सारे जो कथन हैं वो सब सही हैं। भैरव सभ्यता का विकास हुआ? तो भैरव सभ्यता का विकास हुआ गंगानगर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भैरव सभ्यता के बारे में सत्य कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सारे के सारे जो कथन हैं वो सही हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्योंकि उत्खनन 2003 ईस्वी में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। बटन के समान मोहरें पाई गई हैं। शहरी सभ्यताओं के अवशेष भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन, मल्लाह सभ्यता कहाँ पर है? तो मल्लाह सभ्यता है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। घना पक्षी बिहार के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मल्लाह सभ्यता के बारे में सत्य कथन है? तो सत्य कथन है लोककालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। ताम्र हारफून और तलवारें मिली हैं। घना पक्षी बिहार के मध्य स्थित है। तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर। सारे के सारे जो कथन हैं वो सत्य हैं। अगला क्वेश्चन,
कणसब सभ्यता स्थल के बारे में महत्वपूर्ण कथन, तो इसका सही आंसर है कोटा में है। और मौर्य शासक राजा धवल का 738 ईस्वी का अभिलेख यहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर ए और सी ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण कथन है। बयाना पुरातत्व स्थल स्थित है, तो बयाना है ऑप्शन नंबर ए भरतपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बयाना पुरातत्व स्थल के बारे में महत्वपूर्ण कथन, तो इसके पहला है प्राचीन नाम सोनीतपुर था। राजस्थान में सर्वाधिक कब्रों वाला स्थान है बयाना। मध्यकालीन भारत में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है बयाना। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार भी यहीं है, यानी बयाना में ही है। अगला क्वेश्चन, अन्य पुरातत्व स्थल कुछ ऐसे हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ईसवाल पुरातत्व स्थल है उदयपुर में, डिडवाना है नागौर में, एलाना है जालौर में, और जूनाखेड़ा है पाली में, लाचुरा है भीलवाड़ा में, गिलुंड है राजसमंद में, इंद्रगढ़ है कोटा में, और डाडा थोरा है वो है बीकानेर, ओला वैकुंडा है जैसलमेर, और तिलवाड़ा है बाड़मेर में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी सारी की सारी जो सभ्यताओं से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो